चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की। मंगलवार को सुबह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के गगरेट व कुटलैहड़ में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम का नाम लेने वाले और राम का काम करने वाले कुछ और, ये समझने वाली बात है। भगवान राम का नाम वोटों के लिए बार बार लिया जाता है। 10 साल में 2 चुनाव निकल गए, अब तीसरे चुनाव की बारी है। चुनावों में जो भी भाजपा का प्रचार रहा है वो धर्म के नाम पर रहा है। मोदी जी ने पहले चुनाव भी धर्म के नाम पर लड़े थे। चुनाव जीतने के बाद चुनाव प्रचार के समय किए वादों का जिक्र तक नहीं किया। मोदी जी ने 2014 में किसानों की आय दोगुनी करने, 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने, कालाधन लाने की बात की, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की संपत्ति अपने करोड़पति दोस्तों के हाथ बेच दी है। सेब, कोयला, बंदरगाह, हवाई अड्डा सब अपने प्रिय मित्र के हाथों बेच दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ओपीएस लागू की, लेकिन केंद्र सरकार ने एनपीएस का 9,000 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। आपदा के समय केंद्र से 1 रुपया नहीं मिला। देश के 22 खरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए, लेकिन किसान का लिया हुआ कर्ज माफ नहीं किया। अब देश में बदलाव लाने का समय है। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक होने का समय आ गया है और 1 जून को इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। ये बाबा रुद्रानंद जी की धरती है, माता चिंतपूर्णी जी की धरती है, पवित्र धरती है। आज देश के क्या हालात है और प्रदेश के क्या हालात है, क्योंकि इनको समझना बहुत जरूरी है। खास तौर से जो देश में जो हालात बने हुए हैं उनको जब तक आप ठीक ढंग से नहीं समझेंगे, तब तक जो आपके प्रदेश के साथ विश्वासघात हो रहा है और जिस तरह से आपके प्रदेश पर एक तरह से आक्रमण हो रहा है, उसे आप पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, देश के हालात ये हैं कि जैसे कहते हैं ना कि राम का नाम लेने वाले कुछ और होते हैं और राम का काम करने वाले और। तो जो हमेशा ये नहीं है कि बहुत लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान का काम कौन करता है, ये समझने की बात है। और जब भगवान का नाम वोटों के लिए लिया जाता है बार बार और धर्म का नाम लिया जाता है, तब एक तरह से सावधान होने की जरूरत होती है। 10 सालों में ये तीसरा चुनाव है। 2 चुनाव निकल गए। दोनों चुनाव में, मैं केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूं, जिसमें आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं और अपने लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। आप देखें तो तीनों चुनाव में जो भी भाजपा का प्रचार रहा है, मोदी जी का प्रचार रहा है, वो सब धर्म के नाम पर ही रहा है। पहले चुनाव में भी यही रहा। जनता ने भरोसा दिया, आशाएं थी, उम्मीद थी जनता की कि एक अच्छी सरकार आएगी। मोदी जी में अपनी आस्था रखी और मोदी जी को जिताया। उस चुनाव को उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा था, वो जीते। चुनाव के प्रचार के समय कई वादे किए, कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कि दुनिया में से सारा जो काला धन है वो वापस लाएंगे और आपके खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। खैर, वो बातें हुई नहीं। 5 साल गुजर गए। हम विपक्षी दल के लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहते हैं और किसी न किसी तरह से जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं कि देखिए, चुनाव आ रहा है, चुनाव अपने मुद्दों पर लड़वाइए, इधर उधर के मुद्दों पर नहीं। मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र चुरा लेगी, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आकर एक्सरे मशीन लेकर आपके घरों में जाकर आपके गहने चुरा देगी। उन्होंने तो गुजरात में यह भी कह दिया कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता 1 भैंस चुरा लेंगे। मतलब एकदम पूरी तरह से उनका जो व्यवहार है वो ये व्यवहार है कि जनता बेवकूफ है या जनता को कुछ समझ में नहीं आता, जनता का आदर करने की कोई जरूरत नहीं है और जनता के प्रति मेरी जवाबदेही नहीं है। और जब हम चुनाव के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि अपनी सच्चाई पर उतरो, तो हमारा मतलब ये होता है कि अपने जीवन में देखो कि क्या क्या हो रहा है। आपदा आई, मदद नहीं हुई। सरकार आपने चुनी, उसको धनबल से गिराने की कोशिश हुई। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है।
आपके जीवन में तरक्की नहीं आई है। चाहे आपको अनुराग जी, नड्डा जी, मोदी जी, अमित शाह जी कितने भी बड़े मंचों पे दिखे, चाहे आपको कितने बड़े महलों में कितने प्रधानमंत्रियों और कितने राष्ट्रपतियों के साथ दिखे, लेकिन आपका जीवन नहीं बदल रहा है। आपके जीवन को बदलने वाली सरकार सिर्फ आपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 10 सालों में देखी, जो अभी 2 साल पहले बनी है। तो इस सच्चाई को आप समझ के पूरी समझदारी से, पूरे विवेक से अपना वोट डालिए। इस बार विधानसभा के लिए भी वोट डालेंगे, लोकसभा के लिए भी डालेंगे। दोनों में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार लाइए और प्रदेश में अपनी ही चुनी गई सरकार को मजबूत बनाइए ताकि कोई उसको छू ना पाए। और आगे भी 3.5 सालों के लिए इतनी ईमानदारी से और इतनी मेहनत से हम सब आपके लिए काम कर पाए। आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं। हिमाचल में वाकई मेरा घर है और कोई भी मौका मिलता है मैं आ जाती हूँ। मेरा दिल दिल्ली में नहीं लगता, यहीं लगता है। इसीलिए आपके सामने वोट मांगना, राजनीतिक बातें करना उचित भी नहीं लगता। बस यही लगता है कि मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, कुछ देश के बारे में, प्रदेश के बारे में समझा दूं, बता दूं, ताकि फिर आप अपने ही विवेक से, अपनी ही समझदारी से अपना निर्णय लें ताकि ये देश मजबूत हो।